की जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है, विल आल्सो डिमांड। थैंक यू सर। तो आपने सुना, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है कि अजीत पवार जिनका हादसे में निधन हुआ है, इस हादसे की जांच होनी चाहिए। वो कह रहे हैं वी विल आल्सो डिमांड, वो भी मांग करेंगे कि इस मामले में जांच हो। तो कांग्रेस की तरफ से भी जांच की मांग की जा रही है। जांच की मांग ममता बनर्जी भी कर रही हैं। वो बड़े इसमें है, दुखी है, सो उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना हम कर सकते। प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू जांच होनी चाहिए, ममता ने कहा। देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। तो भाई एयर सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न है, आप सब लोग जानते रहते हैं। अब क्या है, मोरर लेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं हम और वाकई में बेहद दुखद ये पूरा हादसा है। ऐसे में जांच तो होनी ही चाहिए। जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है कि हादसा क्यों हुआ, ये सच तो सामने आना ही चाहिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उस समय की ये तस्वीरें हैं जब दिल्ली से बारामती पहुंची थी सुप्रिया सुले को। आप देख रहे हैं कैसे बिलख कर रोती हुई परिवार के बुजुर्ग के गले लगकर। समझ में नहीं आ रहा है कौन किसे ढांढस बंधा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसे संभाल रहा है। इस वक्त सबका गम एक जैसा है और हर तरफ आंसुओं का सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। शोकाकुल पवार परिवार की ये तस्वीरें लगातार आपके सामने। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा वैभव से जानते हैं। वैभव, क्या जानकारी मिल रही है कि पार्थिव शरीर अभी भी बारामती के सरकारी अस्पताल में ही रखा है और कब तक पार्थिव शरीर को अस्पताल से लेकर निकलेंगे परिवारजन? कुछ जानकारी मिल रही है कि अस्पताल से सीधे यही जो विद्या प्रतिष्ठान है उसी के परिसर में सीधे लेकर जाया जाएगा पार्थिव शरीर और वहीं रखा जाएगा। जी, बिल्कुल सही जानकारी है कि थोड़े ही समय के बाद अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के जो बड़े मंत्रीगण हैं वो बारामती पहुंच रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि आज उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, बल्कि आज अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान में उनका पार्थिव है रखा जाएगा। रोमाना, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं करीबन 50 किलोमीटर दूर से देख रहा हूँ कि अजीत पवार के निधन की वजह से पूरा जो परिसर है वो शोकाकुल वातावरण में दिखाई दे रहा है। यानी आप लगभग समझ लीजिए कि पूना से मैं आ रहा हूँ, मुंबई से निकला हूँ, लेकिन अब हर जगह पे हर रास्ता एकदम सुनसान लग रहा है। ये अजीत पवार के प्रति दिखाई गई एक आस्था है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, सब रोड्स पूरे शांत है, जैसे कि आज एक बड़ी दुर्घटना घटी है। ना कोई होटल्स चालू है, ना कोई शॉपिंग मॉल चालू है, ना कोई यहाँ की चाय की टपरी भी बंद है। यहाँ के जो थिएटर्स है वो भी पूरी तरह से वैभव, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। ये बारामती जिला है, ये बारामती जिला है जिसमें आप दाखिल हो गए हैं और आप ये मुझे बारामती जिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी 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 जी, मैं बारामती में पहुंच गया हूं, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं कि बारामती से करीबन 30 किलोमीटर दूर था, तब से ये हम दृश्य देख रहे हैं कि पूरा जो परिसर है वो शोकाकुल वातावरण में दिखाई दे रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि अजीत पवार की जो गहराई है, अजीत पवार का जो नेतृत्व है, उसे लेकर किस प्रकार के ये पूरा रोड जो हमेशा भरा हुआ रहता है कि कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं, स्कूल के बच्चे रहते हैं, यहाँ के देखिए ये दुकानें देखिए, दुकानें भी पूरी तरह से बंद कर रखी है। यानी आप समझ सकते हैं कि अजीत पवार पर प्यार करने वाले लोग
कहीं कहीं जगह से अब बारामती में दाखिल हुए हैं और अपना प्यार जताने की कोशिश कर रहे हैं। अजित पवार अमर रहे, अजित पवार फिर से लौट के आए, इस प्रकार के जो नारेबाजी है वो अस्पताल के बाहर हो रही है और यही अजित पवार की जो नेतृत्व है उस पर शिक्कामोर्तब होता है कि अजित पवार किस किस्म के नेता थे। अजित पवार के कई भाषण हमने देखे होंगे, अजित पवार को ऑडियंस में से आवाज आती थी, अजित दादा आई लव यू, उस प्रकार की जो कई नेताओं को ऐसी रिस्पांस नहीं मिलती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।